कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्यों बाबा? मैंने चिल्ला शुरू कर दिया है, और अगर तुम शहर से बाहर चली गई तो मेरा चिल्ला उल्टा हो जाएगा। तो मैं क्या करूं बाबा? हम तो आज जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो नायला कि तुम्हारी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाए। सोच लो बेटा, यही वक्त है। और अगर तुम चाहती हो तुम्हारा शोहर मजीद परेशानी में ना गिरे तो तुम्हें इसी शहर में रहना पड़ेगा। पीर साहब, बच्ची बहुत परेशान है। अल्लाह के वास्ते आप इसके लिए कुछ खामोश। हे नमः शिवाय, हे नमः शिवाय, हे नमः शिवाय। नमस्तीवा। ले इसे पी जा बच्ची। तेरे जहन में चलने वाली तकरार खत्म हो जाएगी। पी जा, पी जा। हक अल्लाह। वो पानी पीते ही मेरा सर चकराने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर खाला मुझे घर तक लेकर आई। रास्ते में वो मुझे कुछ समझा रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से पीर साहब की बातों ने मुझे इतना डराया हुआ था, और खाला की बातें मैं उलझ कर रह गई थी। पीर साहब के पानी पिलाने के बाद तो मेरे जहन ने काम करना ही छोड़ दिया था। नायला, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। आप मेरी फिक्र ना करें। वैसे भी शायदा खाला है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। कैसे तुम इस हालत में छोड़ के चला जाऊं मैं? हालत देखिए तुमने अपनी। तुम बैठो, मैं देख रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बेटा ठीक हो? हाँ खाला, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? जी बिल्कुल। अरे क्या हुआ? खैरियत तो है? तबीयत ठीक है? सुबह से इसकी तबीयत खराब है खाला। इसकी ऐसी हालत देखकर मेरा भी दिल नहीं कर रहा जाने का। अरे बेटा, इसकी वजह से तुम अपना काम मत रोको। हाँ ना, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। 2 दिन की तो बात है। तुम्हें मालूम है ना, शायदा खाला कभी गलत बात नहीं करती। कंपनी की तरफ से प्रेशर नहीं होता तो मैं कभी भी इसे छोड़कर नहीं जाता। खाला, आप इसका ख्याल रख लेंगी ना? अरे बेटा, मैंने कहा ना कि तुम बिल्कुल इत्मीनान से जाओ। कोई फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना यहाँ। चलो उठो, जल्दी 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 बैग तैयार करो। शुक्रिया खाला। जफ़र शहर से बाहर चले गए थे। दूसरे दिन मैं शाहिदा खाला के घर गई तो उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो खांस रही थी। उन्होंने मेरे साथ पीर साहब के पास जाने के लिए माजरत कर ली और मुझे कहा कि तुम अकेली ही चली जाओ।
मेरा अकेले जाने को दिल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि काम तो मेरा ही है तो मुझे ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं अकेली ही चली गई। बच्ची, मुझे दिख रहा है जो तुम्हारे घर में साया है वो तुझे माँ नहीं बनने दे रहा। तो बाबा फिर मैं क्या करूं? पहले तुम्हारे घर से साया दूर करना पड़ेगा और उसके बाद तू माँ बन सकेगी। और अगर तुम चाहती हो तुम्हारे घर से साया खत्म हो जाए तो उसके लिए 2 दिन तुम्हें मगरिब के बाद मेरे आस्ताने पे आना होगा। मगरिब के बाद? हाँ, और आज मुझे मगरिब के बाद से ही चिल्ला नया शुरू करना पड़ेगा। मगरिब होने में 1 घंटा बाकी है, क्या आज करना जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि मुझे उन्हीं बलाओं को भस्म करने के लिए आज से ही अमल करना पड़ेगा। सब ठीक तो हो जाएगा ना बाबा? बेफिक्र हो जाओ, आज से खत्म होगा तो सारे काम सही हो जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं यही हूँ। ठीक है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ले बच्चा, पी जा, पी। उस दिन पानी पीते ही मेरे जहन ने काम करना बिल्कुल छूट दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। शाबाश, तुम अपने पहले इम्तिहान में कामयाब हो गई हो। सच बताओ, क्या किया है तुमने मेरे साथ? समझा करो, ये बहुत जरूरी था और इसके बगैर चिल्ला शुरू नहीं किया जा सकता था। तुम पर बहुत बड़ा सिबली कराया हुआ है किसी ने और उसको तोड़ने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। मुझे जान से मार दो, मार डालो मुझे। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो गया है। तुम घर जाओ, बुलाऊं तो फिर आ जाना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यही दफन कर दो, मार डालो मुझे, मैंने कहीं नहीं जाना, अब मैं अब घर नहीं जाऊंगी। चुप कर जा। ये देख, अगर ज्यादा शोर किया ना सारे जमाने को दिखा दूंगा। आवाज बंद कर बिल्कुल, चल बाहर निकल। छोड़ दो मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी, मार डालो मुझे एक बार। मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया था। उस वक्त जो मेरी हालत थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी। उस दिन मैं अल्लाह से रो रो कर यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती।